बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 66 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह सेट ए है, टोटल मार्क्स 150 का है, समय 2 आवर्स के होते हैं और टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग हिंदी वाला क्वेश्चंस पेपर अपना देखेंगे और एक बार अलग से इंग्लिश वाला भी हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया था, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है अवतल ये दर्पण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इसमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी के गेंद को निरावत से एक समान ऊंचाई से गिराया जाए तो तीनों जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट था। हमें अपने छत से नहीं गिराना है। अपने छत से गिराएंगे तो वो तो जो पंख है या जो ये मतलब कि हल्का चीज है वो तो आसमान में ही रह जाएगा, मतलब वो तो ऊपर ही रह जाएगा, और जो सबसे भारी वो पहले गिर जाएगा। तो निरावत शब्द देखना था यहाँ पे। इसमें ऑप्शन सही आंसर डी हो जाएगा। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वो सुंदर दिखाई देता है। इस घटना को प्रकाश का विकिरण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एक नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया था कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से मुख्य शब्द लिख दिया है, तो चूना पत्थर भी होना चाहिए या फिर ऑप्शन ई भी हो सकता है। तो इसको बीपीएससी के आंसर की के लिए हमें वेट करना चाहिए। ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन ई भी हो सकता है। अब ये जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मस्तिष्क क्या कहता है उस पर डिपेंड करता है। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड इसका आंसर बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या के अकॉर्डिंग, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1H 1H2 1H3। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ये ऊपर वाला मास नंबर कहलाता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो मास नंबर अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या यानी कि अलग अलग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस जो है त्रियांक बिंदु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण घटक ऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय और अम्लीय का 7 से कम, और 7 जिसका होता है केवल वो उदासीन हो जाता है। इसी क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे थे कि सीमेंट का जो मुख्य घटक है ये हमारे ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ये बीपीएससी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि ए को कंसीडर कर रहा है या ई को कंसीडर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है पूछा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का भी ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। ओके 18 का भी ये है, ग्रेफाइट और हीरे के बराबर में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं क्योंकि बोथ जो है ग्रेफाइट और हीरा जो होता है वो एलोट्रोप्स होते हैं, वो कार्बन्स के। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ब्यूटेन से बना होता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है प्रासरण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को बैक्टीरिया जो है ये कर देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ जो है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, कीटभक्षी पौधे जो है वो किसके कमी के चलते उगते हैं? ये एक्चुअली क्या है कि हिमालयी इलाका जहां है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, अपना दार्जिलिंग एरिया हो गया, वहां पर ये नाइट्रोजन की कमी के चलते उगते हैं। तो लोकेशन उगते हैं, लोकेशन भी आप देख लीजिए कि किस एरियाज में उगते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सॉइल है इंडिया का वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट है, इसीलिए तो हम लोग यूरिया की छिड़काव करते हैं अपने फर्टिलाइजर के तौर पर। तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए जो है वो कीड़ों को खाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों का तना जो है वो बहुत सारे चीजों में पार्टिसिपेट कर सकता है, भोजन का संग्रह कर सकता है, पौधों को आकार दे सकता है, श्वसन कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से ज्यादा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। आरएच कारक जो है ट्रांसफ्यूजन के समय जब हम लोग रक्त इसको भी देखते हैं, आरएच फैक्टर को भी, आरएच कारक यानी कि ऑप्शन ए है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क में होती है और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ से स्रावित होती हैं। गर्भ में भ्रूण का विकास जानने के लिए हम लोग पाराध्वनि तरंगे का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक। सार्वभौमिक जो स्वीकार्य है एक्सेप्टर एबी को कहते हैं और दाता वो को कहते हैं।
निमोनिया जो है ये फेफड़ों में होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निमोनिया जनरली जो है वो छोटे बच्चों में हो जाती है। यहां पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 31, कोविशील्ड जो है ये सीरम के द्वारा बनाया गया था जो पूना में है, और भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन बनाया गया है। अटल टनल सुरंग जो है ये 9.02 किलोमीटर है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में। क्वेश्चन नंबर 34 जो है नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य क्या है? तो एक से ज्यादा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। और नागरिकता से रिलेटेड जो आर्टिकल है अपना 11 आर्टिकल में कहा गया है, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 सेंट्रल विस्टा जो है हम लोग एक नया अपना पार्लियामेंट की तरह बना रहे हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसको बना रहा टाटा ग्रुप जो है वही बना रहा। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें से कौन में विधायिका नहीं है पूछा गया था? तो लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले संदेश जिंगन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में पूछा गया था। एक्चुअली ये 24 फरवरी 2022 को हुआ था लॉन्च, इसलिए इसका ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाला फेंक में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा के द्वारा फेंका गया था 7 अगस्त को। टोक्यो पैरा ओलंपिक है और 7 अगस्त को अब हम लोग हर एक साल भाला फेंक दिवस सेलिब्रेट करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में हम लोगों ने जो पैरा ओलंपिक है उसमें 19 हम लोगों ने मेडल जीते थे। क्वेश्चन नंबर 41 जो है 1 अगस्त 2021 से हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम जो था वो सैनिक कौन था? तो मेजर जनरल क्रिस डोनहू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दसाल्ट एविएशन जो कि फ्रांसीसी कंपनी है, हम लोग राफेल जो है उसी से लिए हैं। गलवान वैली में चाइनीज लोग हम लोगों से लड़ लिए थे जून 2020 में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पेगासस जो है स्पाईवेयर ये इजराइल का है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल तारीख शुरू किया था 1 जनवरी 2021 से। जो सुरक्षा परिषद है इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट। परमानेंट में 5 होते हैं और नॉन परमानेंट में 15 होते हैं, जिसमें से कि ये बदलते रहते हैं क्रोनोलॉजी नेम के अकॉर्डिंग। तो 1 जनवरी 2021 से हम लोगों ने संभाला था 2 साल के लिए, और ये तो परमानेंट है तो हमेशा रहेंगे ही। तो 5 वो कौन कौन से मेंबर्स हैं, कंट्री हैं जिनके नाम आपको कॉमेंट्स में लिखने हैं, तो इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 स्पुतनिक 5 रूस हो जाएगा। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति है। 2021 गणतंत्रता दिवस में हमने एक्चुअली बोरिस जॉनसन को तो इन्वाइट किया था, लेकिन हम लोगों ने सेलिब्रेट ही नहीं किया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपालगंज में सेक्स रेशियो जो है महिलाएं ज्यादा है पुरुषों से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है 1913 में हुई थी, 1912 में हम लोग बंगाल से अलग हुए थे, और अगले साल ही हम लोगों ने परिषद में बैठक पहली की। बिहार के रश्मि कुमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला था, किस लिए? क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाउन के समय जो बाहर फंसे लोग थे उनको बिहार ने काफी अच्छे तरह से ट्रीट किया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीट जो है 38 है, एससी के लिए 38 है। हमारे टोटल बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा में, जिसको कि यदि हम लोग रिजर्व की कैटेगरी से देखें तो 38 जो एससी के लिए हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे एसटी के लिए, और जो जनरल लिस्ट बचे वो ओपन हो जाएंगे, तो ये याद रखना था। बिहार पंचायत निकाय में महिलाओं को, हम लोग जानते हैं कि बिहार में हमारे पास 50% जो है आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, ये 2006 से ही स्टार्ट किया गया है। झारखंड 15 नवंबर 2020 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से। क्वेश्चन नंबर 58 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट प्रस्तावित, इसमें एक्चुअली ऑप्शन ई भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। इसको देखना होगा कि बीपीएससी क्या दे रहा है कि प्रस्तावित नया मंत्रालय किस केंद्र पर है। मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कलीबंगा जो है राजस्थान में, राखी गढ़ी जो है अपने हरियाणा में, चोल वंश का संस्थापक विजयालय प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप हुआ था, और ये महाकश्यप जो थे वो राजगृह में हुआ था 483 बीसी में, जबकि डेथ हुआ था महात्मा बुद्धा का इसी साल। क्वेश्चन नंबर 64 कीरा तार्जुनिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा भारवी ने संस्कृत में लिखी है। कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का हो जाएंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य जो है 4 वंशों का वो कॉम्बिनेशन फॉर्म है, वो 4 आप कमेंट कर सकते हैं कि वो कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 1 से, जिससे कि साम्राज्य बना विजयनगर साम्राज्य, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, और हरिहर और बुक्का जो थे वो संगम वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 67 किस मुगल शासक के समय में थॉमसरो भारत आया था? तो जहांगीर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आईने अकबरी अबुल फजल रैयतवाड़ी मद्रास यानी कि तमिलनाडु, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 1857 के विद्रोह में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 71 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी वो एनी बेसेंट कलकत्ता में हुआ था 1917 में, और सरोजनी नायडू 1925 में हुई थी, और 1947 से पहले 3 महिला कांग्रेस अध्यक्ष हुई थी। पहला तो एनी बेसेंट, दूसरा सरोजनी नायडू, और तीसरे जो है वो नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन है, गुप्ता नहीं है, नलिनी सेन है, जो कि
उसको देखना होगा एक बार, लेकिन शायद नलिनी सेन है जो कि तीसरी महिला थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बहिष्कृत भारत बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, 1855 में संथाल विद्रोह जो है सिद्धू और कान्हू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। छोटा नागपुर अपना जो प्लेटू है यानी कि भागलपुर एरिया वाला जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, गांधी जी के चंपारण आने को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सत्येंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81, जियोडेसी जो है वो विज्ञान जो है किससे रिलेटेड है अपना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। महाद्वीपीय बहाव यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो ऑल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सुंडा और जावा ट्रेंच जो है, ये सुंडा ट्रेंच जो है वो जावा और सुमात्रा दोनों के पैरेलल में हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसका। एक प्रभावी कोरियोलिस जो है पृथ्वी के घूर्णन के चलते होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, जो निम्नलिखित में से किस देश में मृत सागर नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया था। तो इजराइल और जॉर्डन से तो रिलेटेड है, लेकिन फिलिस्तीन और लेबनान इसका सही आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 जो है इलेमेनाइट जो है वो टाइटेनियम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 87, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में तुलना करना था। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो है हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती है नहीं, क्योंकि ये तो पठार से बहती है ना, ये तो हार्ड रॉक में बहती है, तो ये क्षरण नहीं करती है। लेकिन हिमालय की जो नदियां हैं वो काफी इरोजन करती है, इसलिए केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 88, गंगा के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? ये किस तरह का उदाहरण है? तो जियो सिंक्लाइन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सा मीठे पानी का है? तो उलर और लोकतक जो है दोनों हो जाएगा। उलर जो है अपना भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है, लोकतक जो है मणिपुर में है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है चिल्का और सांबर जो है ये दोनों खारे पानी के हैं, चिल्का उड़ीसा और सांबर जो है राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया जो है वो लो ऐसा खान के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है पट्टी सीमा जो है कृष्णा और कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें एस्कर और ड्रमलिन के बारे में पूछा गया था। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 जो है इसके सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भूमिगत कोयले का दहन जो है वो झारखंड में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? ये पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सोन और गंगा नदी कहां मिलती है? तो पटना सही आंसर हो जाएगा। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा जो नदियां हैं ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील जो बेगूसराय में है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रह्म योनि जो है वो गया जिले में है। बिहार में कृषि जलवायु जो उत्तर पश्चिम वाला जो जिला है अपना गोपालगंज और ये वाला पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण इसमें ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का, क्वेश्चन नंबर 101 का जो है इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं सूची में नहीं शामिल है? तो ग्रामीण खेल नहीं है। 113 में इसका कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में स्टार्ट किया गया था। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली जो है ये किस पर बेस्ड है? तो इसका आंसर देखना पड़ेगा कि बीपीएससी क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्याशित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 300 जो है उसमें क्या कहा गया है? मुकदमे तथा कार्यवाही, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर एक से ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एएस आनंद 1990 में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, 15वें वित्त आयोग के बारे में पूछा गया था कि इसमें सदस्य कौन नहीं है? तो सुदीप्तो मुंडले जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा जो है वो कितनी बढ़ा के रखी है? तो 74% हो जाएगा इसका सही आंसर। बीमा क्षेत्र में पूछा गया है, यहां पर पूछा गया बीमा क्षेत्र में, तो 74% है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में 6.8% रखा गया था। ये अधिक आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक जो है वो प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ये 2020-21 से 2024-25 तक किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही आंसर ई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 में हमें मैच करना था। सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य
से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसमें उत्पादन करना है चावल से, तो सबसे, और इसमें करना है आरोही क्रम में, तो सबसे कम आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका स्टेटमेंट 2 और 3 केवल सही है। संविधान का अनुच्छेद 280 में लिखा गया है, और इसका तीसरा जो स्टेटमेंट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें की प्रकृति केवल सलाहकार है, हाँ, और 1950 में नहीं, ये 1951 में फर्स्ट जो वित्त आयोग है वो पब्लिश हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। बेयरनेस्टिस इंडेक्स BSI के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, स्टेटमेंट 1 और 3 जो है ये केवल सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 120 का। 121 जो है, बिहार में कृषि ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो कृषि यंत्र बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2019 में बिहार मानव सूचकांक में 0.574 था ये। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 124 में डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्रों को 2020-21 में कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण करेगा, तो इसमें क्लास वाइज डिवीजन नहीं किया गया है, मैक्सिमम विद्यार्थियों को लिटरेट करना है कंप्यूटर में, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है, तो 4.12%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और टोटल जो स्टेट को दिया गया है वो 41% दिया गया है सेंटर के द्वारा, जिसमें कि बिहार का हिस्सा 4.12% है। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी, तो सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी जाती है, तीनों गोल मेजों में BR अंबेडकर लेते हैं और तेज बहादुर सप्रू भी लेते हैं तीनों गोल मेज सम्मेलन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, BR अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू भी लेते हैं, ये भी याद रखेंगे। 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है को नेताजी जो शब्द दिया गया था ये जर्मनी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी। चटगांव में जो है वो काफी एक्टिव थे सूर्य सेन। चटगांव जो है आज हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट के बारे, सन्यासियों के बारे में इसमें लिखा है, शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 133 का। कौन सी सबसे पहले घटना हुई थी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन जो है सबसे पहले आता है 1942 में। भारत छोड़ो, ये मार्च 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन तो अगस्त 1942 में हम लोग लॉन्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, 1929 में लाहौर जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे, काफी इंपॉर्टेंट था ये लाहौर अधिवेशन 1929। 1917 में चंपारण सत्याग्रह कौन संबंधित नहीं थे, तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह ये जगदीशपुर से हो जाएंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, तो ये जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1922 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था गया में वो चितरंजन दास से। क्वेश्चन नंबर 140, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये 140 क्वेश्चन हुए। अब हम लोग मैथ्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 बी आंसर है 17। क्वेश्चन नंबर 143 का जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 145 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 18 और क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 7 एंड 1/3 सेकेंड। एक्चुअली इसका हिंदी में हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा, तो हिंदी का ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, इसको और एक बार देख लेते हैं। 41 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 42 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 17। 43 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 628 और 372। क्वेश्चन नंबर 140 का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉ का वैल्यू निकालना था। 145 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 18। 146 का 7 एंड 1/3 सेकेंड हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 का देख लेते हैं। इसका सही आंसर 24 होगा। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों का मान निकालना था। परिमाप इसका 52 है और एक विकर्ण 10 है, तो जो बड़ा विकर्ण है वो 24 मीटर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोपहर 12 बजे और 48 मिनट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, एक सही आंसर हो जाएगा। तो ये अपने टोटल 150 क्वेश्चंस रहे 67 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के।